आज सेफ मून कॉइन का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और इसका पोस्टमार्टम करेंगे और फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि क्या ये सच में सेफ है और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या ये मून पे जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। सीधा आ जाते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। यहाँ पे 231 नंबर का कॉइन बता रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखें मार्केट कैप इसका करेंटली है 316 मिलियन के आसपास। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है 540 मिलियन के आसपास। तो ये छोटू सा चुन्नू सा चिंता का विषय है क्योंकि मैक्सिमम कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में आए नहीं है। अगर वो कॉइन सर्कुलेशन में आए तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम रहेगी। तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो ये एक छोटू सा चुन्नू सा चिंता का विषय है। इससे भी और बड़े बड़े चिंता के विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा धांसू होने वाला है और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पे डिसलाइक करेंगे। तो आप जो मेरे फॉलोअर्स हो उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से लाइक करना। जितना आप नॉर्मली वीडियोस को करते हो उससे ज्यादा करना, क्योंकि आज वीडियो पे डिसलाइक भी बहुत आने वाले हैं। क्योंकि मैं आज आपको एकदम सच बताने वाला हूँ, 100% सच। और क्या है इस कॉइन में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये BNB चेन, बाइनेंस चेन का है ये कॉइन। ये एक बहुत अच्छी बात है कि बाइनेंस चेन का कॉइन है और इसको ऑडिट भी किया सर्टिक ने। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑडिट भी हो चुका है इस कॉइन का। तो पहले छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करते हैं और फिर एक बड़े मुद्दे पे आऊंगा मैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली इस कॉइन के साथ। एक अच्छी चीज ये है कि इसका जो उटा करके जगह है, वहां पे हेडक्वार्टर्स है, US में आता है ये, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इनके जो CEO है जॉन कैरनी, इनको CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। लेकिन एक कैच है। क्या है कैच कि अवार्ड तो इनको मिला है, जहां पे इनको अवार्ड मिला था जिस फंक्शन में, उस फंक्शन का स्पॉन्सर भी सेफ मून ही था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोई इवेंट को स्पॉन्सर किया और उन्होंने मुझे ही अवार्ड पकड़ा दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फेसेस जनरेट करके ऐसा काम किया जा सकता है कि कुछ जेन्युइन दिखने वाले लोग जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनका फेसेस लगा के कुछ प्रोफाइल्स बना दी जाती है। कई बार ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेफ मून ने ऐसा किया, पर ऐसा होता है इन जनरल कि वो फेसेस बना दिए जाते हैं, उनकी प्रोफाइल बना दी जाती है और फिर उसको जेन्युइन दिखाने के लिए ऐसे अपडेट कर दिया जाता है और एक्चुअल में हो सकता है वो स्कैम हो। लेकिन ये सब तो थोड़ी छोटी सी बातें, इसमें कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ऐसा एक्चुअली हो रहा है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। अब सेफ मून है क्या एक्चुअली। तो सेफ मून के अगर हम व्हाइट पेपर में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ्लेशनरी रिफ्लेक्शन टोकन विद ऑटोमेटेड लिक्विडिटी एक्विजिशन। अरे भाई भारी भरकम वर्ड्स है ना। इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ आपको। डिफ्लेशनरी कॉइन की नजर में डिफ्लेशनरी क्या होता है मैंने आपको ICP वाले वीडियो में डिटेल में बताया था, लेकिन इसमें भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिफ्लेशनरी मतलब आप ऐसा समझो कि उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। तो अगर सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड अगर कांस्टेंट रही तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो ये इन कॉइन्स का फंडा होता है, सिंपल। अब डिफ्लेशनरी रिफ्लेक्शन टोकन मतलब क्या। रिफ्लेक्शन मतलब इस कॉइन में आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो एक फीस आपसे ले ली जाएगी ट्रांजैक्शन करते वक्त, और उस फीस का कुछ हिस्सा जो होल्डर्स हैं उनको ही दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसके बारे में डिटेल में आता हूँ थोड़ी देर में, कैसे होता है इनका, कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो। और ऑटोमेटेड लिक्विडिटी एक्विजिशन, बहुत भारी वर्ड है ना, लेकिन एक्चुअली है सिंपल। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटेड है, और लिक्विडिटी एक्विजिशन मतलब जो लिक्विडिटी ऑलरेडी है सिस्टम में उसको वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये कोड में लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इस चीज में भी एक छोटा सा पंगा है। क्या पंगा है ये भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले आपको एक मस्त मजेदार चीज बता देता हूँ। तो इसका जो सेफ मून डेव है, जो डेवलपर है, एक ही डेवलपर था, उसने क्या किया, हनी बी करके एक क्रिप्टो थी, अभी भी है शायद से, उसका जो कोड है एग्जैक्ट एज इट इज उठा दिया और उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीजें चेंज की। क्या चीजें चेंज किए देखते हैं। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस चीज का। कोड बाय कोड बता रहा हूँ। यहाँ पे बी फीचर्स लिखा है, इसको सेफ मून फीचर्स कर दिया इसने। और इसने यहाँ पे हनी बी का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको सेफ मून कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और हनी बी डॉट फाइनेंस था, अभी सेफ मून कर दिया उसको। और टैक्स जो 5% था उस टैक्स को इसने 10% कर दिया। बस और कुछ भी नहीं किया है। तो ये का ये उठा के चेंज किया, कॉपी पेस्ट किया, जैसे हम कॉलेज में करते थे वैसा के वैसा कॉपी पेस्ट किया और
चिपका डाला कोड, और यही कोड अभी भी चल रहा है भाई। आप खुद जाके वेरीफाई कर लो गिटहब पे, जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये सेफ मून प्रोटोकॉल है, इनका जो गिटहब लिंक है, यहाँ पे भी देखो आप, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले 1 साल में। एक ही है ये सेफ मून का सॉलिडिटी करके लैंग्वेज होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक ही डेवलपर ने सब कुछ किया है, और यही है, एक ही फाइल में सब कुछ डाल दिया है। जो डाला है वो मैंने आपको बता दिया, और यही कोड आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने आपको बताया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग हो गया कि सीधा का सीधा कोड ही उठा दिया और डाल दिया, चिपका दिया, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या करते क्या है ये, वैसे हमको कैसे फायदा होता है, एज ए होल्डर कैसे फायदा होता है सेफ मून को होल्ड करने में, कैसे फायदा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप सेफ मून होल्ड करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, जब सेफ मून को बाय करते हो, तो आपको एक 10% ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, और उसमें से क्या करते हैं, कुछ हिस्सा लिक्विडिटी पूल में डाल देते हैं सीधा का सीधा, ताकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जा सके, और दूसरा जो हिस्सा है, एक हिस्सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी सेफ मून होल्डर्स हैं उनमें। अब इसमें अगर ज्यादा सेफ मून होल्डर्स होंगे तो आपको कम अमाउंट मिलेगा, मतलब आप अगर 10% टैक्स दे रहे हो तो एक चुन्नू सा अमाउंट, बहुत छोटू सा अमाउंट आपको शायद वापस भी आ जाए सेफ मून को होल्ड करने में, और हर बार जब भी ट्रांजेक्शन होगा आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा। कंपनी ये कहना चाहती है कि हाँ, आप होल्ड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सेफ मून मिलते जाएंगे, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी है, इसकी सप्लाई कम होती जा रही है, इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा ओवरऑल इन फ्यूचर, तो इसी वजह से आप ज्यादा कमाओगे, ठीक है। ये सिंपल फंडा है इसका। अब इन्होंने इसके बाद बहुत सारी चीज़ें की, सेफ मून वॉलेट भी लॉन्च करने की ट्राई की, और वो सारी चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, लेकिन बहुत तिकड़म इन्होंने किए हैं। मुझे बताना अगर आपको इससे डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें। कॉमेंट्स में बता देना तो मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।